प्रयागराज, जिसे हमारे शास्त्रों ने तीर्थ राज यानी कि सभी तीर्थों के राजा होने का औहदा दिया है। और इसी प्रयागराज में आयोजन होता है दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग का, जिसे सनातन धर्म में महाकुंभ कहा जाता है। आज मैं उस मेले का हिस्सा बनने आया हूँ जो 144 साल बाद होता है। ये मेला इससे पहले 1881 में हुआ था, जिसे मेरे पापा जी, मेरे दादाजी और उनके ही पापा जी ने नहीं देखा था। और 2025 के बाद ये मेला फिर दोबारा होगा 2169 में, जिसे मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों के ही बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में। बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही थी सोशल मीडिया में कि बहुत भीड़ है प्रयागराज में, खफामाऊ में, लेकिन देखो यहाँ कोई भी भीड़ नहीं है, पूरा स्टेशन खाली है। मेरे पीछे क्या किसी को भीड़ दिख रही है? कहीं भीड़ नहीं है। यहाँ से ट्रेन आई थी, ये हमारी ट्रेन थी, कटरा से खफामाऊ जंक्शन आई हुई है और पूरा रेलवे स्टेशन, ये जंक्शन जो है वो खाली है, कहीं भीड़ नहीं है। तो यहाँ हम दो लोग आए हुए हैं, मेरे साथ संजय भाई हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आया हूँ इधर और यहाँ थोड़ा ठंड तो है अभी, लेकिन काफ़ी शांत माहौल है। जैसा लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि बहुत भीड़ है, बहुत रश है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे को, काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। खफामाऊ जंक्शन प्रयागराज से 10 किलोमीटर दूर है। ये जंक्शन भी महाकुंभ में सजा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलते ही हर जगह साधु संतों की ही पेंटिंग बनी हुई है। मेला क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ से बसेस की शटल सर्विस है, जिससे ट्रांसपोर्ट की कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ से प्रयागराज 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से चलती है शटल सर्विस। तो देखो कितनी भीड़ है यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो चुकी है। जितनी भी बसें जा रही है वो पूरी पैक होकर के जा रही है। अगर यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था भी है और फ्रेश होने की यहाँ अच्छी खासी व्यवस्था है। तो अपनी बस लगी है पीछे, उसमें बैठ करके हम जाने वाले हैं यहाँ से प्रयागराज की ओर को। बस आ गई है, लेकिन ये बस गेट ही नहीं खोल रही है, इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। थोड़ी देर में बस का दरवाज़ा तो खुल गया, लेकिन लोग ज़्यादा थे और सीट्स कम, जिस वजह से बस के अंदर की हालत कुछ ऐसी थी। लेकिन हम दोनों को सीट्स मिल चुकी थी। अब बाकी बचे यात्रियों के लिए पलक झपकते ही दूसरी बस लग चुकी थी और हमारी बस चल चुकी थी संगम की ओर। रास्ते में भगवत गीता चौक और गजराज चौक देखते हुए हम पहुंच गए पैदल मार्ग पे, जहां लोग कुंभ में बिछड़ने के डर से अपने सगे संबंधियों का हाथ पकड़ कर चल रहे थे। देख लो मेरे पीछे भीड़, अब एक बार भीड़ मेरे आगे भी देखो कितनी भीड़ है। इधर भी पूरा जन सैलाब आ रहा है। बहुत लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी है, लेकिन साथ साथ में यहाँ लोग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। एक बहुत छोटी सी लड़की रस्सी में खड़े होकर डांस कर रही है। और मेरे सामने फिर से वही कर्तव्य हो रहा है, लेकिन इस बार उससे भी छोटी लड़की कर रही है। एक ऐसा मेला है जिसमें पैदल बहुत चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह खत्म नहीं होता है। मेरे को जो गंगा में डुबकी लगाने का जो उत्साह है वो आगे बढ़ते ले जा रहा है। अभी तक हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी जो ये जन सैलाब आप देख रहे हो, उसके पीछे पीछे हमें 2 किलोमीटर और जाना है। गंगा में डुबकी लगाने का जो उत्साह है वो हमें आगे बढ़ा ही जा रहा है, हमें थकने नहीं दे रहा है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम संगम के बहुत ही नज़दीक है, लेकिन अगर कोई किसी का सगा संबंधी खो चुका है तो उसका अनाउंसमेंट भी साथ में हो रहा है कि आप जहाँ भी हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके साथ वाले, आप इधर आ जाइए करके। सुन सकते हो आप लोग, इस साइड से अनाउंसमेंट हो रहा है। और मेरे पीछे आप देखिए जन सैलाब कितना उमड़ रहा है। ये सारा का सारा जन सैलाब जा रहा है संगम की ओर को। जितनी रेत दिखने में प्यारी लग रही है, उतना ही टफ इसमें चलना हो रहा है। अभी दिन के बज रहे हैं 2 और ये रेत गर्म भी हो रही है, तो नंगे पाँव तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चल सकते, लेकिन जब जूते से भी चल रहे हैं पाँव को दबा के चलना पड़ रहा है और ज़्यादा स्टैमिना इसमें खर्च हो रहा है हमारा। फिलहाल अभी बस यहाँ से 400 मीटर दूर है संगम और इस तरह का एरिया है, इस तरह का होता है कुंभ। इसको एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही मज़ा है। संगम में जाने से पहले मेरी नज़र पड़ती है रुद्राक्ष पे। कहते हैं अगर रुद्राक्ष असली हुआ तो वो 2 सिक्कों के बीच में घूमता है और यही असली रुद्राक्ष की पहचान होती है। कितना मुखी रुद्राक्ष है? ये 1 मुखी है, 5 मुखी है, 6 मुखी, 7 मुखी, सब प्रकार का है। ये सच में घूम रहा है यार, ये सच में घूमेगा, गलत देगा, गंगा माई के सामने बैठा है, गलत नहीं देगा। ये कितना मुखी है? 1 मुखी, 5 मुखी दिखाइए। 5 मुखी।
पांचों मुखी रुद्राक्ष को घुमाने के बाद मैं पहुंच गया संगम किनारे डुबकी लगाने। लोगों में गंगा स्नान का इतना उत्साह है कि लोग सीधे गंगा में डुबकी मार दे रहे हैं, संगम में डुबकी मार दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको संगम में स्नान करना है तो उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं कि पहले आप वहाँ पर जाकर पानी को अपने ऊपर थोड़ा सा छींटा मारिए, उसके बाद नदी में प्रणाम करिए, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती इन सभी नदियों को माँ का स्थान दिया गया है। तो पहले माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसमें डुबकी मारते हैं। तो इस तरह से ही स्नान करना चाहिए। मैंने इसी तरीके को फॉलो किया और अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं। ये जो एरिया है यहाँ से लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए और उधर हमने स्नान किया था। यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी गई है सरकार द्वारा। हर जगह पे चेंजिंग रूम्स है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो उस तरह के भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, फ्रूट्स भी हैं। और अगर आपको कुछ माला लेनी है तो माला वाले तो यहाँ पर बैठे ही हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हम खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने और अभी कोई बता रहा था, ये स्टॉल में से कोई बता रहा था कि आगे भंडारा लगा हुआ है। मेरे ठीक पीछे है सीधा रसोई और सीधा रसोई का खाना फ्री का खाना है, इसलिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई है उधर खाने के लिए। लेकिन अपने पास इतनी लाइन में खड़े होने का समय नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ पैसे देकर के कुछ होटल में खाएं। पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए भगवान हनुमान की पूजा करने, यानी कि लेटे हुए हनुमान के दर्शन करने। ये वो जगह है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। इस समय मंदिर बंद हो चुका है, शाम के 5 बजे दरवाजे खुलेंगे मंदिर के, लेकिन अभी हम भगवान के दर्शन बाहर से ही कर रहे हैं। जय श्री राम। बगल में ही है श्री विमान मंडपम मंदिर, जिसे क्राउड होने की वजह से हमने स्किप किया और 50 रुपए का टिकट लेकर हम पहुंच गए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, जहां हर एक चीज नकली थी लेकिन उसका फील असली था। इस एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर एक एनिमेशन के थ्रू हमको दिखाया गया कि कैसे समुद्र मंथन हुआ और कैसे अमृत की 4 बूंदें धरती पे गिरी। अब उन्हीं जगह पर कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ होता है। और एकदम रियल है ये तो। पानी की आवाज़ भी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में पानी टपक रहा होगा यहाँ पर, एकदम रियल। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। अब ये शायद हमारा इसका पूरा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमने सूर्य और बाकी ग्रहों के बारे में जाना और अपनी बॉडी के 7 चक्र को समझा। इसी एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर हम मिलते हैं, इधर नारद मुनि भी है जो हमारी क्वेश्चंस को कान लगाकर सुनते हैं और उनको आंसर भी करते हैं। पूरी बुक है यहाँ पर। एक ही पेज पलट पे जा रहा है उसका। वाओ। तो अभी हम अंदर से बाहर को आ चुके हैं और जो ये पूरा डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस है, ये 1 नंबर एक्सपीरियंस है। सिर्फ 50 रुपये में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। मतलब हम उस सब चीज़ को फील कर पाए कि किस तरह से समुद्र मंथन हुआ, किस तरह से बूंदें अलग अलग जगह पे गिरी। और वाह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। इतना सब देखने के बाद हम पहुंच गए डोमिनोज, जहां एक शाम हमने पिज्जा एंजॉय किया। अभी रात के 11 बज चुके हैं और अभी आप एक लास्ट बार इस घाट का व्यू देख रहे हो। अगर महाकुंभ के बाद आप प्लान कर रहे हो आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा, या फिर 4 धाम की यात्रा, या फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा, किसी भी धामों की यात्रा, या फिर उत्तराखंड के अंदर किसी भी ट्रैक्स को आप करना चाह रहे हो, तो आप बुक कर सकते हो अपने पैकेज को उत्तरा हाइक्स से। उत्तरा हाइक्स मेरी ही एजेंसी है, जिसका फ़ोन नंबर और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं तो इस महाकुंभ की यात्रा और दर्शन करने के बाद जा रहा हूँ अपने घर को, और आप बुक कर सकते हो अपने इस पैकेज को उत्तरा हाइक्स से। तो वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर है, उस पर क्लिक करिए और आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।